हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये आज के अपडेट का वीडियो है। मैंने कुछ बहुत नया किया है और क्यों किया है वो भी बताता हूँ। कल आपने मेरा जो बनी कार्ट से अनबॉक्सिंग वीडियो देखा होगा। बहुत सारे प्लांट्स मंगवाए हैं, रेड और ग्रीन वाले बहुत सारे प्लांट्स। मेरा पॉन्ड्स का जो अपना बाहर गप्पी पॉन्ड है उसका वीडियो भी देखा होगा। उसमें भी फ्लोटिंग प्लांट्स मंगवाए हैं। तो इसमें मैंने इसलिए चेंज किया है। देखो, थोड़े महीने पहले का वीडियो देखोगे ना तो ये पूरा भरा हुआ था और ये मैंने यहाँ से पूरा निकाल के नया सब डाला। तो देखो कितनी जगह और कितनी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत डेंस नहीं चाहिए था। डेंस में अंदर गंदगी ज़्यादा होती है और आलगी भी होती है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से प्लांट्स निकालने थे ना उसके कटिंग्स यहाँ लगा दिए। तो एकदम फ्रेश वाले प्लांट्स हो गए यहाँ, एकदम नीट दिखने वाले। वैसा ही यहाँ हुआ था। आप मेरा लास्ट अपडेट का वीडियो देखोगे ना 10-15 दिन पहले वाला, यहाँ पूरा भर गया था। तो अंदर CO2 भी नहीं ठीक से जा रहा था, हर चीज़ का प्रॉब्लम था। तो मैंने जब ये नए मंगवाए प्लांट्स बनी कार्ट से, तो ये सारे यहाँ ग्रो कर दिए। देखो सब निकाला, आज सुबह इसी में गया मेरा। यहाँ पीछे सारे नए प्लांट्स डाले हैं, मैं ऊपर से भी दिखाता हूँ। तो ये भी 15 दिन महीने में पूरे नए प्लांट्स हो जाएंगे। अभी इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दी तो वॉल्यूम फुल रखो या फिर पॉज करके ऊपर CC का बटन दबा दीजिए, जिसमें ऑडियो पूरा राइट फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में आता है। तो यहाँ ये जो ग्रोथ है, ये हम जब काटते हैं पुराने प्लांट्स तो दो फायदे होते हैं। जब पूरा टैंक भर जाता है और कुछ नया ग्रोथ, खाली ऊपर से हम कटाई करते रहते लेकिन वो भी बहुत थोड़ी होती है, और CO2 का हमारा जो अमाउंट है वो सेम हम रखते हैं जब टैंक फुल हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे आलगी बढ़ जाएगा। मेरे टैंक में भी बढ़ा था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा झूठ के मेरा टैंक सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं हमेशा जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस होते हैं वही मैं दिखाता हूँ। अभी देखो, जब मैंने यहाँ नए प्लांट्स डाले तो इतने अच्छे ग्रो हुए, और जो पुराने वाले, आप मेरा पुराना वीडियो देखना, डार्क डार्क हो गए थे सब, पत्तियों पे ग्रीनिश आलगी भी थोड़ी आ गई थी। तो जब नए प्लांट्स वहाँ ग्रोथ हुए तो पूरा एनर्जी CO2 फर्टिलाइज़र डाल रहे वो उसमें यूज़ हो रही थी। अभी मैंने यहाँ नए डाले हैं तो ये ग्रो होगा। जब पूरा डेंस हो जाएगा फिर आप थोड़ा थोड़ा काट लो, ऐसे 5-10 बार कीजिए, फिर अगेन आप एक पार्ट में से और ज़्यादा निकाल सकते हो। राइट, ऐसे करते रहना है ताकि एक्वेरियम में जो एकदम ब्रांड न्यू ग्रोथ जिसको कहते हैं वो एकदम परफेक्टली होता रहे। इस वीडियो में दूसरी बहुत इन्फॉर्मेशन है। कई लोग कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बेस पे भी मैं आंसर्स देता हूँ। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है, काफ़ी सारी आने वाली है। देखो, यहाँ आपको मेरा इसके पहले वाला ही वीडियो देखना है, कुछ और नहीं देखना है। राइट, तो वो सारा लिस्ट आपके पास है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ये सारे प्लांट्स इसमें लगाए हैं मैंने। पीछे मैंने बड़े प्लांट्स लगाए हैं, वो एप्पल रेड हाइड्रोफिला वाला, फिर सब रोटाला, राउंडीफोलिया वगैरह मैंने प्लांट्स लगाए हैं। अभी देखते हैं कैसा ग्रोथ होता है। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि अगर हम नया टैंक सेट करते हैं, थोड़ा हिलेगा क्योंकि ये मेरा कैमरा, क्योंकि टैबलेट से कर रहा हूँ और वो स्टैंड पे टैबलेट नहीं आता है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कम मूवमेंट हो। देखो, आप जब भी नया टैंक सेटअप कर रहे हो और आपको बैक्टीरिया परचेज नहीं करने हैं, जैसे मेरा ये टैंक सेटअप है, मैं एक बाजू में नया कर रहा हूँ, तो मुझे कोई नए बैक्टीरिया परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर एक्वेरियम में भी डाले हैं। तो मैं इसमें से हर रोज़ 2 लीटर या 1 लीटर पानी उसमें डालता रहूँगा।
क्योंकि देखो, आपने जब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डाला है तो वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यहाँ फिल्टर में ज़्यादा है, समझ गया? फिल्टर में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फ्री फ्लोटिंग थोड़ा इसमें भी होगा, इसमें भी थोड़े थोड़े होते हैं। तो आप जब 1-2 लीटर पानी नए में डाल, जैसे मैंने बाहर पॉन्ड बनाया लास्ट वीक, तो मैंने इसमें से पहले ही दिन इसमें से लगभग 5 लीटर पानी डाला था उसमें, और हर रोज में इसमें से लगभग 1-2 लीटर पानी उसमें डालता रहता हूँ। तो एक नया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का कॉलोनी डेवलप होगा। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, एमोनिया में से जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं उस सॉल्ट्स फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है, समझ गया? तो आप नया जब टैंक सेटअप करो और आपको एस्टो माइक्रोबियल लाइफ नहीं परचेस करना है, आपको सीकेम स्टेबिलिटी जो उससे भी 4 टाइम्स महंगा आता है वो नहीं परचेस करना है, या कोई भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया का पैकेज नहीं परचेस करना है, तो आप पुराने एक्वेरियम में से उसमें पानी डाल दीजिए। दूसरी बात, कोई बोलेगा हमारे पास तो पुराना एक्वेरियम है ही नहीं, तो फ्रेंड के साथ किसी के घर से ले आइए, 1 लीटर 2 लीटर पानी कोई भी देगा आपको, राइट? नहीं तो आपको पहली बार तो खरीदना पड़ेगा एस्टो माइक्रोबियल लाइफ। दूसरा, कहीं एक्वेरिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि जब आप एक नया टैंक सेटअप करते हो, प्लांटेड टैंक, तो आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसके में, आई एम नॉट विथ दोस काइंड ऑफ टैक्टिक्स, उसमें वो लोग हैं ना पहले प्लांट्स लगाते छोटे छोटे, जैसे मैंने इस तरफ लगाए हैं, ऐसे छोटा सा 1 क्यूब का टैंक है, 2 फीट का टैंक है, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगाते और पहले ही दिन से वो लोग थोड़ा थोड़ा फिश फूड डालते, इतना सा। क्यों? क्योंकि फिश फूड है, उससे एमोनिया बनेगा, और एमोनिया को ब्रेक करने के लिए नेचुरली डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज बनेंगे। इसलिए लोग थोड़ा सा खाना हर रोज या फिर एक दिन छोड़ के डालते हैं। वो लॉजिक किसी ने नहीं समझाया, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। वो बोलते हैं नहीं ये ज़रूरी है एक दो वीडियो में मैंने देखा था, तो बोलते हैं नहीं ज़रूरी है, डालना पड़ता है। लेकिन एक्चुअली वो क्या है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। देखो, आप बाहर गंदगी डालोगे कोई घर के पास में या आपके कोई साइड में, तो थोड़े दिनों में वो सड़ने का प्रोसेस चालू हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक है। हम बैक्टीरिया को इनवाइट नहीं करते, वो खुद ही आ जाते हैं, है ना? जैसे आपके घर में कोई ऐसी जगह है डैम्प वाली, लकड़े है, वहाँ एसी हमेशा चलता रहता है, तो वहाँ टर्माइट ऑटोमेटिक डेवलप होती है। टर्माइट कोई बाजू वाले घर से नहीं आती है, या आप कटोरा भर के नहीं डालते हो। टर्माइट, पता है ना, उदय, वो इतनी हो जाती है, खुद ही होती है, ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ भी नेचुरली वो बनेगा, लेकिन उसमें एक नुकसान होने की ये है कि साथ में पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। पैथोजन मीन्स जो नुकसान करने वाले, जैसे हम खाना बाहर खाया, पानी पूरी, बेलपूरी, और उसमें पैथोजन्स आ जाते हैं, ख़राब वाले बैक्टीरिया, और स्टमक अपसेट कर देते हैं, तो वो होने का चांसेस भी है आपके टैंक में। तो जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत खाना डाल सकते हो, लेकिन ऐसा हर रोज मत डालो। 2-3 बार वीक में 2 बार डाल सकते हो और चेक कर सकते हो। आई हैव नॉट टेस्टेड दिस, लेकिन मैं उसके पीछे साइंस बता रहा हूँ क्यों ऐसा लोग करते हैं। तो मैं तो हमेशा मानता हूँ, पहले ये टैंक बनाया तो ये वाले में से पानी डाल दो, दूसरा कोई टैंक बनाया तो इसमें से डाल दो, वो सबसे बेस्ट है। आपको नए बैक्टीरिया नहीं परचेस करने पड़ेंगे। नए बैक्टीरिया तभी परचेस करने पड़ेंगे जब आप पूरा का पूरा टैंक खाली कर रहे हो और कहीं शिफ्ट हो रहे हो, राइट? तो भी आप इसमें से थोड़ा पानी बचा के रख लेते हो ने, लेकिन उसको थोड़ा ऑक्सीजन भी चाहिए, राइट? वो आप पॉसिबल नहीं है पानी ट्रांसफ़र के टाइम में ऑक्सीजन ऑन रखो। तो नया सेटअप के लिए आप ये सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हो। कई लोग पूछते हैं कौन से प्लांट्स कहाँ लगाने चाहिए। देखो, आप जब भी प्लांट्स परचेस करते हो ना, कोई भी साइट हो, बनी कार्ट हो, हिमाद्री एक्वेटिक्स हो, या फिर वो ट्रेवेंकोर एक्वेटिक्स हो,
ये सब लोग नीचे लिखते हैं ये फोरग्राउंड यानी जहाँ मोंटे कार्लो लगा है वहाँ लगाने का प्लांट है, बीच में लगाने का प्लांट है या पीछे लगाने का प्लांट है। बैकग्राउंड, सो बैकग्राउंड यानी एकदम पीछे, वो एकदम साइज में बड़े हो गए। मिड ग्राउंड वाले पीछे जितने भी हो सकते हैं आपको कटाई करती रहनी पड़ेगी, और मीडियम साइज़ के भी हो सकते हैं 10 सेंटीमीटर जितने। पीछे वाले 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर तक होने वाले होते हैं, और आगे वाले छोटे छोटे ड्वार्फ प्लांट्स हैं जैसे एनूबियास है, मोंटे कार्लो है। ये लोबेला कार्डिनालिस जो है ना वो भी छोटा ही रहता है ये वाला, लेकिन अब मेरा काफ़ी हाइट में बढ़ गया है इसलिए मैंने काट दिया था, तो इसमें पत्ते बहुत सारे आ गए। ये इतना बड़ा ये भी हो गया था ये वाला, लेकिन मैंने कट कर दिया ऊपर से। इसको भी पूरा कट कर देना है, लेकिन मैं कैसा है एक साथ काफ़ी सारा काम एक साथ में नहीं कर देता, नहीं तो फिर क्या होता है प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरा वाटर फ्लो भी एक अच्छा होना चाहिए। CO2 का आज तो क्या हुआ, मैंने बहुत लेट चालू किया क्योंकि CO2 का प्रॉब्लम हो गया था। CO2 की पाइप से पानी आ गया था, तो मैंने पूरा सिस्टम रीसेट किया। वो एक्चुअली प्रॉब्लम गलती वो पाइप की थी जो निकल गई थी, पाइप बॉटल में जो बबल काउंटर है ना उसमें, वो भी मैंने DIY बनाया है। फर्टिलाइज़र मैंने अभी सारे फर्टिलाइज़र्स बनाए हैं, और मैंने लास्ट वीक क्या किया, 2 वीक पहले थोड़ा डोज ज़्यादा किया तो algae ज़्यादा हो गई। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लीन फर्टिलाइज़र डोजिंग ही करना है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जब तक कि आपके पत्ते पीले पड़ रहे हो, जैसे ग्रीन प्लांट है लेकिन उसके पत्ते पीले पड़ रहे हो, तभी उसको फर्टिलाइज़र 1 दिन 2 दिन ज़्यादा डालो। और कई बार वो पीले पत्ते शायद बाहर के फर्टिलाइज़र से भी नहीं होते, रूट टैप्स नहीं है इसलिए हो रहे। तो मैंने यहाँ रूट टैप्स डाल दिए हैं, और प्लांट्स अच्छी तरह देखो इस तरफ पूरा ग्रोथ नया आया है फ्रेंड्स। ये सारे ब्रांड न्यू प्लांट्स है। मैंने लिम्नोफिला सिसिलीफ्लोरा को भी सारे काट दिए आज, वो भी ग्रो हो गए। एक्चुअली बनी कार्ड से मुझे दूसरे भी प्लांट्स मंगवाने थे लेकिन नहीं थे, जैसे कोबम्बा का प्लांट रेड और ये होता है, और 2-3 प्लांट्स वो लोग ने अलग भेज दिए। मैंने ऑर्डर किए थे कुछ और वो लोग ने अलग भेजे हैं, वो भी मुझे पता चला है। लेकिन बनी कार्ट में इतना ज़बरदस्त रिफ़ंड प्रोसेस है ना, आपको खाली फ़ोटो खींचना है, उनका ईमेल होता है, उनके साइट में ही नीचे कॉन्टेक्ट अस लिखा होता है, उसमें आपको अपना ईमेल डालना है, नाम डालना है, और नीचे पिन का सिंबल है, वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। 24 घंटे में आपको पैसा दे देंगे। उनका ईमेल आएगा कि भाई हम आपने मोनो बोला 40 रुपीज़ के 3 प्लांट्स मेरे अलग आए हैं, और आपने फ़ोटो भेजा, तो वो लोग 24 आवर्स 48 आवर्स में आपको मैसेज बोलेंगे हम आपको 3 प्लांट्स का 120 40 के 3 है 120 हम लोग रिफ़ंड कर रहे हैं, इज़ इट ओके। तो आपको खाली लिखना है ओके, तो वो लोग ओरिजिनल सोर्स में पैसा दे देते हैं। मेरे साथ बहुत बार हुआ है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम्स मंगवाए हैं, और हर बार गलती होती है, या तो कोई एक आध प्लांट मेल्ट हो जाता है पहले दिन, या फिर कोई प्लांट अलग होता है, राइट। तो ये भी इसमें हुआ था। यहाँ से मैंने ऐसे अमेज़न स्वॉर्ड्स और ऐसे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ना, जो ऐसे इस तरह से ग्रो होते हैं, ऐसे भी यहाँ से निकाले हैं काफ़ी सारे। वो सब बाल्टी में डाले हैं, मैं वो पॉन्ड में यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी वो लोटस वाटर लिली वो भी सब करने वाला हूँ। तो ये ख़ास ध्यान रखें। और CO2 का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। CO2 आप कम डालोगे तो भी प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा डालोगे ना तो अभी इस तरफ CO2 का सोर्स है ना, तो इस तरफ algae बढ़ जाएगा, ज़्यादा डालोगे तो। लोटेक टैंक्स में आपको लाइट भी कम करना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं, मैंने ही बोला है पुराने वीडियो में कि लाइट्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे, लेकिन उसमें CO2 नहीं है, तो आप ज़्यादा लाइट रखोगे तो algae हो जाएगी। देखो मैंने इसमें ही एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें नियो हीलियोस का लाइट डाला है, आप सबको पता है।
तो ये लाइट लगातार 5-6 आवर्स से भी ज़्यादा में चलाता था, नहीं तो यहाँ सब पत्तों पे एल्गी बढ़ गया था। जो एक भी एल्गी इसमें नहीं था वो बहुत बढ़ गया था। ग्रोथ भी है, तो मैं इसका रीजंस थोड़े स्टडी कर रहा हूँ। लो टेक में क्या ज़्यादा करना चाहिए, क्या कम करना चाहिए। आप वीडियो पे बने रहिए, और कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो। जो पॉसिबल होगा कमेंट में उसका आंसर मैं दूंगा, जो पॉसिबल नहीं होगा वो अगले ऐसे आज का अपडेट वीडियो करके जो भी आता है उसमें लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आंसर्स करता हूँ। तो आज के में हम लोगों ने 3 चीज़ डिस्कस किया है। एक तो कई बार एक तरफ से प्लांट्स निकालने पड़ते हैं और नए डालने पड़ते हैं, राइट, सिस्टम दोबारा एक रीसेट करने के लिए। दूसरा, आपको बड़े छोटे प्लांट्स कैसे लगाने हैं। और तीसरा, नए टैंक सेटअप में आप पुराना पानी डालोगे तो उसमें ही डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे, तो उससे फ़ायदा होगा। और आपको जो 150-200 रुपये की बॉटल है S2 माइक्रोबियल लाइफ, वो आपको नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन 1 साल में एक बार ख़रीद लो एटलीस्ट। जब भी आपको लग रहा है पूरा साल हो गया, अभी थोड़े बैक्टीरिया और डाल देते हैं, तब खरीद सकते हो। लेकिन आप नहीं खरीदोगे तो अभी सिस्टम ऑटोमेटिक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, and please subscribe my channel if you are new to my channel.